हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकुर शर्मा और आप देख रहे हैं अंकुर शर्मा क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड का 12th चैप्टर है ये जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर का नाम हेरोन्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज़ क्या है? इस फॉर्मूले का जो हमारा बेसिक यूज़ है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा, आपसे पहले आपने उसका एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, राइट? क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट? पर लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमने दूसरा फॉर्मूला यूज करना शुरू किया? दूसरे फॉर्मूले के हमें यूज करने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, दूसरे फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत हमारी बेसिक ये थी कि ये जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था, इसके केस में हमें जो भी हम बेस लेंगे, फॉर एग्जांपल ये जो भी हमारा एक ट्राइंगल है, राइट? इस केस में या तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जिसमें कि हम परपेंडिकुलर और बेस को यहाँ पे बेस और हाइट की तरह यूज कर सकें, और अगर ये यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो जिस भी लाइन को हमने बेस माना है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर होना जरूरी होता था, और यही हमारी हाइट होती थी, राइट? और ये हमारा बेस। अभी क्या हुआ कि हमने इसमें देखा कि हमारे पास अगर कोई ऐसा ट्राइंगल आता है, अगर कोई ऐसा ट्राइंगल हमें मिलता है जिसमें कि हमें साइड्स पता है ट्राइंगल की सारी, ठीक है, हमें हाइट नहीं पता, हमें सारी साइड्स पता है ट्राइंगल की। अब उस केस में हम किस तरीके से उसका एरिया फाइंड करें? ये जो हमारा फॉर्मूला आया, हेरोन्स फॉर्मूला, ये उसी के लिए ही आया है। ठीक है, इसमें दो तीन चीजें हमें बस ध्यान से देखनी है, और बहुत आसान फॉर्मूला है ये। छोटा सा फॉर्मूला याद अगर आप कर लेंगे तो बहुत आसानी से इस चैप्टर में कोई और फॉर्मूला लगता नहीं है, इसी के ही बेसिस पे पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अब हम इसमें आगे क्या होता है कि लेट अस सपोज हमें यहाँ पे कोई भी एक ट्राइंगल जैसे गिवन है, इसमें इसकी साइड्स है ए, बी और सी। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें हमारे पास कंसेप्ट लगता है वो लगता है पेरीमीटर का। सो पेरीमीटर हमारे पास, आपको पता ही होगा कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर हमारे पास होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। देखिए, पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, कि जितनी भी उसकी साइड्स है उनका सम। तो इसकी साइड्स क्या क्या है? ए है, बी है और सी है, इन तीनों का सम कर लेंगे। ठीक है, अभी इसके बाद हमारे पास क्या आता है? जो फॉर्मूले में लगने वाली है वो है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी का मतलब आपको पता ही है, आधा। ठीक है, सो सेमी पेरीमीटर को हम एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये हमारी फर्स्ट थिंग होती है इसमें नोट करने वाली फॉर्मूले के लिए। जब हम इसको फाइंड कर लेते हैं, इसको फाइंड करने के बाद हमारा क्या काम होता है कि हम लिखेंगे अब एरिया का फॉर्मूला। सो एरिया का फॉर्मूला जो होता है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वो फॉर्मूला होता है अंडर रूट। देखिए, जो हमने यहाँ पे सेमी पेरीमीटर फाइंड किया, ये जो हाफ ऑफ पेरीमीटर जो हमने फाइंड किया है, इसी को ही यहाँ पे लिखेंगे एस, फिर एस माइनस ए, यानी कि एस में से पहली साइड माइनस करना है, एस में से दूसरी साइड माइनस करनी है, और एस में से तीसरी साइड माइनस करनी है, और जो भी उनके आंसर्स आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये 4 डिजिट हमारे पास यहाँ पे रहती है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और इन चारों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा आंसर आता है उसका कंप्लीट का स्क्वायर रूट निकाल के हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमें मिल जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, देखिए इसका मैं आपको कोई एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ अभी, उससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। लेट अस सपोज मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, और ट्राइंगल की हमें साइड्स पता है। साइड्स क्या है? ये है 40, ये है 24 और ये है 32। ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है। सो इसमें हमारे पास क्या है? 40, 24 एंड 32 ये साइड्स गिवन है। अभी हमें इसका एरिया निकालना है। सो एरिया निकालने के लिए अब हम देखिए क्या करेंगे यहाँ पे। इसमें सबसे पहले इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे? एस, यानी सेमी पेरीमीटर। सो एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसमें? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यही हो जाएगा ना, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 40, ओके, प्लस बी की वैल्यू क्या है? 24, ओके, प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारी? 32। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये हमारी साइड्स हैं तो कोई ना कोई हमारे पास यूनिट जरूर होनी चाहिए, राइट? अपॉन 2।
सो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबको हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48 मीटर। ठीक है, इन तीनों को हम ऐड करेंगे और ऐड करके हाफ कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 48 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास देखिए नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला लगाना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल में है अंडर रूट में, देखिए एस की जगह पे, चलिए मैं फॉर्मूला ही लिख लेता हूँ, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, मैं नीचे वाला भी रब कर दे रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूलाज तो ऊपर लिख ही लिए हैं। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखिए हमें एस की वैल्यू पता है, क्या है एस की वैल्यू 48, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 48, यहाँ पे है 48 माइनस एस, 48 माइनस ए की वैल्यू क्या है 40, ओके। फिर ऐसे ही 48 एस की वैल्यू क्या है 48 माइनस बी की वैल्यू क्या है 24, फिर यहाँ पे एस की वैल्यू क्या है 48 माइनस सी की वैल्यू क्या है 32, ये आ गया हमारे पास। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट में बचेगा 48, यहाँ पे माइनस होगा 8, 48 में से 24 माइनस हुआ 24 और 48 में से 32 माइनस अगर हमारा होगा तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, इतना हमारे पास ये क्लियर, ये हमारे पास आ गया। अभी देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको स्क्वायर रूट करेंगे। देखिए स्क्वायर रूट करने से पहले कंप्लीट मल्टीप्लाई कोशिश कीजिएगा कि ना ही करें। ठीक है, क्यों नहीं करें, क्योंकि तब आपका एक बड़ा नंबर सामने आ जाएगा और उस बड़े नंबर को स्क्वायर रूट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये जो छोटे छोटे नंबर्स हमें मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं इन्हीं को ही ब्रेक करेंगे हम पहले। अभी देखिए यहाँ पर पास ये आ गया। ठीक है, अभी इसके बाद हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। तो देखिए स्क्वायर रूट सॉल्व करने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें आपस में मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना है मैं उसका रीजन बताता हूँ। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि एक बड़ा नंबर हो जाएगा और बड़े नंबर को आपको सॉल्व करना, स्क्वायर रूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। इसे यहीं पे ही ब्रेक करो, इन सबको, इनके फैक्टर्स में इनको यहीं पे ही ब्रेक करेंगे। तो देखिए 48 को क्या लिखा जा सकता है, 48 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 24 लिखा जा सकता है। इसके बाद 8 को क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है 2 इंटू 4, राइट। अभी यहाँ पे 24 को हम 24 लिख सकते हैं और 16 को क्या लिखा जा सकता है हमारा 4 इंटू 4, यही लिखा जा सकता है ना। चलिए अभी देखते हैं अगर हम पेयर्स बनाने लगे स्क्वायर रूट में, जब हम पेयर बना के सॉल्व करते हैं ना, देखिए 2 और 2 का एक पेयर है तो ये बाहर आ जाएगा, ओके। फिर 24 और 24 का एक पेयर है तो ये भी बाहर आ जाएगा। फिर 4 है, 4 का स्क्वायर रूट होता है ना, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 2, ओके, मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 4 का एक पेयर है तो ये भी हमारा बाहर आ जाएगा, इसकी जगह एक ही 4 बाहर आएगा। ठीक है, सो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अच्छा एक चीज और याद रखेंगे कि आपको ये पता है कि स्क्वायर रूट से जब भी हम सॉल्व करते हैं तो उसमें प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, पर ये साइड्स हैं, साइड्स कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए इस पर नेगेटिव साइन मत लगा देना। ठीक है, सो अब बस हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए यूनिट्स लगाना बहुत जरूरी है, एरिया पे मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर पे मीटर, ये हमारा टोटल मेथड होता है। इसमें यही हमारा टोटल क्या कहते हैं फॉर्मूला है और मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन है। बस आपको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपसे कंडीशंस चेंज की जा सकती हैं, जैसे कि एरिया के साथ साथ आपसे इसकी कॉस्ट भी पूछी जा सकती है कि किसी भी चीज़ की, लेटर सपोज अगर ये एक फील्ड है, इसमें ग्रास की आपको कॉस्ट पूछी जा सकती है, राइट। आपको कुछ भी चीज़ इसमें अलग अलग चीज़ें, ये क्वेश्चन सिर्फ चेंज किया जा सकता है, कंडीशन चेंज किया जा सकती हैं। एरिया निकालने का सिर्फ एक यही फॉर्मूला है जो इसमें यूज होगा। ठीक है, देखते हैं अब हम इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कुछ इसमें सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारा इसमें क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, उन सबसे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं। देखिए यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला है
इस फॉर्मूले के बेसिस से एक और फॉर्मूला हमने निकाला था और उस फॉर्मूले को हम सब यूज करते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूला याद भी रखना है और वो फॉर्मूला आया कहाँ से आज आपको पता भी चलेगा। देखिए फॉर्मूला ये है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का, ठीक है। इक्विलेटरल के ट्राइंगल के एरिया का एक फॉर्मूला होता है और वो जो फॉर्मूला हमारा है वो इसी से ही आया है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कैसे आया है। देखिए लेट अस सपोज एक ट्राइंगल है हमारा और ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या है, ए और ए, तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है ना। सो अब इसमें हम अगर फॉर्मूला लगाते हैं एरिया का तो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस a अपॉन 2, यही होगा, ठीक है। तीनों साइड्स a हैं तो यहाँ पे तीनों साइड्स का सम कितना हो जाएगा 3a अपॉन 2, ये हमारे पास क्या होगा, ये हो गया हमारे पास S, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, S की जगह पे क्या आएगा हमारा 3a अपॉन 2, ठीक है। S की जगह पे फिर से 3a अपॉन 2 माइनस a, फिर 3a अपॉन 2 माइनस a, फिर 3a अपॉन 2 माइनस a। ये हमारे पास तीन अलग अलग यहाँ पे ऐसे लिखे जाएंगे मल्टीप्लाई में, क्योंकि a, b और c तीनों की वैल्यू सेम है, a है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अभी यहाँ पे अगर इसे मैं आगे सॉल्व करूँ क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 3a अपॉन 2, राइट। अभी इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, देखिए 3a अपॉन 2 का मतलब क्या होता है 1.5, ठीक है। 3 अपॉन 2 का मतलब क्या होता है 1.5। अब 1.5 a में से 1a माइनस होगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन 2 बचेगा ना, हाफ a। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, या एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, उसमें भी वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2, ये 3 आएंगे इसमें, ठीक है। अभी इसके बाद में यहाँ पे आगे इधर लिख लेता हूं, देखिए 3a अपॉन 2 तो ये एज इट इज रहेगा 3a अपॉन 2, ठीक है। अभी इसमें एक चीज देखते हैं, यहाँ हम यहीं से ही इसमें इसको क्या कहते हैं कॉमन लेना शुरू करते हैं। देखिए इन दोनों का पेयर बन रहा है a अपॉन 2 और a अपॉन 2 का, तो ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है जी। a अपॉन 2 बाहर आ गया। मल्टीप्लाई में देखिए ये वाला a अपॉन 2 और ये वाला a अपॉन 2, ये दोनों भी हैं, ठीक है, तो ये भी बाहर आ जाएंगे। सो a अपॉन 2, रूट में क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ ये वाला 3, रूट में सिर्फ ये वाला 3 बचेगा ना, तो यहाँ लिख लेंगे 3, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ। सो देखिए a इंटू a स्क्वायर अपॉन 4 है, साथ में क्या है हमारे पास √3, तो इसे फॉर्मूला होता है √3 अपॉन 4 a स्क्वायर, किसका होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है। एरिया किसका होता है, ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये फॉर्मूला होता है। आप इसे याद कर लीजिएगा, कई जगहों पे डायरेक्ट आपको यूज करने में आसानी रहती है, पूरी कैलकुलेशन लंबी चौड़ी आपको नहीं करनी पड़ती है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये कहां से आया है, ये इसी से ही आया है हमारे पास फॉर्मूला, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपको कभी कहा जाता है कि फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सिर्फ इतना बोल दिया, कोई साइड नहीं दी, कुछ नहीं दिया, तो ये आपको फाइंड करना है। या फिर आपसे पूछ लिया जाए, बोल दिया जाए प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3 अपॉन 4 a स्क्वायर, उस केस में भी आप यही सॉल्यूशन दिखा देंगे कि इस तरीके से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है वो √3 अपॉन 4 a स्क्वायर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन को पूछे जाने के तरीके हैं 2-3, इन केसेस में आप इनको सॉल्व इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कोई अगर नोट करना चाहता है इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे हम। देखिए इस चैप्टर में और कुछ खास है नहीं, सो इसलिए मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे ही आ रहा हूं। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है हमारे पास, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एरिया ऑफ एक ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, 12.1 एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन है। क्या है कि एक ट्रैफिक सिग्नल है स्कूल्स अहेड का। आपने देखा होगा स्कूल के पास जब हम जा रहे होते हैं, अगर वहां पे बड़ी रोड है तो वहां पे ट्रायंगल शेप में हमारे पास एक बोर्ड लगा होता है, उस पर लिखा होता है स्कूल्स अहेड। वो इसीलिए लिखा होता है कि आगे स्कूल है, थोड़ा ध्यान से चलें, धीरे चलाएं, बच्चे कभी भी बाहर निकल सकते हैं, कुछ पता नहीं होता बच्चों का। सो इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है
कि हमारे पास एक जो वो ट्राइंगल है, जो ट्राइंगुलर बोर्ड है, इस ट्राइंगुलर बोर्ड की जो हमारे पास मेजरमेंट है वो क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद साइड ए। अभी सॉल्व करके दिखाया था, वही आ गया दोबारा से, कोई बात नहीं, मैं दोबारा दिखा दूंगा सॉल्व करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, एक साइन बोर्ड है जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद साइड ए, ठीक है। और हमसे बोला गया है कि अगर इसका पेरीमीटर 180 डिग्री सेंटीमीटर है, देखिए क्या गिवन है हमें इसमें पेरीमीटर गिवन है कितना, 180 सेंटीमीटर, ठीक है। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द बोर्ड, अभी इसमें एरिया निकालना होगा बोर्ड का कि क्या एरिया होगा। तो देखिए पेरीमीटर हमेशा क्या होता है, पेरीमीटर होता है साइड्स का सम, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस ए, यही हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर, ठीक है। सो a प्लस ए क्या होता है हमारा 3a, राइट। सो 3a किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के, क्योंकि ये हमें गिवन है, ठीक है। 180 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि हमें गिवन है ये इसके इक्वल। अभी यहाँ पे क्या होगा, 3 इधर जाएगा तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60, राइट, 60 सेंटीमीटर, ये हो गई a, यानी इसकी एक साइड 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम अगर चाहें तो देखिए, अगर ये कम मार्क्स का क्वेश्चन है, ये बात भी याद रखेगा, अगर ये कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें आपको पूरा हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है। आप सीधे क्या लगा सकते हैं, अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आ जाएगा टोटल आंसर, अगर हम इसे सॉल्व करें इस मेथड से। तो अगर इस मेथड से नहीं सॉल्व करना, आपको सीधे हीरोन्स फॉर्मूला ही लगाना है, तो हीरोन्स फॉर्मूला भी आप इसमें लगा सकते हैं। ये मेथड 1 है, ठीक है, मेथड 1। अभी हम हीरोन्स फॉर्मूला का लगाते हैं दूसरा मेथड। सो यहां पे अब हम लिखते हैं हीरोन्स फॉर्मूला में क्या है, हमें एस निकालना होगा। एस क्या होता है हमारा, पेरीमीटर का हाफ, है ना। सो पेरीमीटर क्या है हमारा 180, तीनों साइड्स का सम तो 180 गिवन है ना हमें यहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन में ही, ठीक है। सो 180/2 इज इक्वल्स टू 90, ओके। सो अब ये 90 हमारा किस में चले जाएगा, एरिया के फॉर्मूले में। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा, √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट में s क्या है हमारे पास 90 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60, ठीक है। जब हम इसे सोल्व करेंगे क्या आंसर आ जाएगा, 90 इंटू 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30, इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लंबा हो गया। अभी देखिए इसमें यहीं से हम क्या कर लेंगे, 90 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 को लिख सकते हैं 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। अभी देखिए ये दोनों 30 का एक पेयर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों 30 का एक पेयर क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों 30 का एक पेयर बन जाएगा, क्या हो जाएगा 30, क्या बच गया, सिर्फ ये √3 बच गया ना, सो √3। अभी देखिए 30 इंटू 30 क्या होता है 900, √3 हमारे पास है ही। हमारे पास यूनिट क्या चल रही थी, सेंटीमीटर की यूनिट थी ना, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना मत भूलना कभी भी, ये बात हमेशा याद रखना, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट गलत है या यूनिट नहीं लिखी है, इसका मतलब आंसर ही गलत है, या आंसर लिखा ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसका बहुत फर्क पड़ सकता है, यूनिट किसको क्या पता आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। सेंटीमीटर और मीटर हो जाने से बहुत फर्क हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। तो इसलिए यूनिट होना बहुत जरूरी है, और सही यूनिट होना भी जरूरी है। ये भी याद रखना, जब भी एक साइड्स की बात होगी तो सिंगल यूनिट होगी, और जब आपके पास एरिया की बात होगी तो स्क्वायर में यूनिट होगी, और वॉल्यूम में बात होगी तो क्यूब में यूनिट होगी। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। अगर कोई नोट करना चाहता है नोट कर लीजिए, वरना हमारे पास इसके डिस्क्रिप्शन में इसके आपको PDF फाइल्स मिल जाएंगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमारे को एक ये दे रखा है कि देखिए फ्लाईओवर होता है हमारे पास, ठीक है, बुक में भी इसकी फिगर गिवन है,
और एक रफ फिगर मैंने भी ड्रॉ कर दिया है, आप देख लीजिए, थोड़ा सा इससे समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कि एक फ्लाईओवर होता है, ठीक है ना, और फ्लाईओवर पे देखिए ये वाला जो एरिया होता है ये हमारा टोटल क्या कहते हैं सॉलिड एरिया होता है, ठीक है ना, ये सॉलिड एरिया होता है। अभी इस सॉलिड एरिया में ये इन्होंने मान लिया कि ये एक ट्रायंगुलर पार्ट है, यहाँ से क्या हमारे पास ये एक ट्रायंगुलर पार्ट है, ठीक है ना। और इस ट्रायंगुलर पार्ट में हमको इसकी साइड्स गिवन है, हमको साइड्स क्या क्या गिवन है, हमें साइड्स गिवन है कि इसकी ये साइड्स है 122 मीटर, ये साइड है इसकी 120 मीटर और ये साइड है इसकी 22 मीटर, ठीक है। तो देखिए अभी इसमें हमें एक चीज क्या दी गई है कि हमारे को यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कराना है, ठीक है। देखिए ये आपको भी पता है कि आपने भी देखा होगा फ्लाईओवर्स की जो वॉल्स होती हैं उस पर एडवर्टीजमेंट वगैरह हुआ रहता है, ठीक है। तो वही इसमें एडवर्टीजमेंट कराना है। अभी एडवर्टीजमेंट का यहाँ पे हमें क्या कॉस्ट वगैरह गिवन है और उसमें हमें टोटल कॉस्ट बतानी है कि हमें कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। वो कंडीशन अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी पहले हम इस पे ध्यान देते हैं। इसको सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो एडवर्टीजमेंट होता है वो एरिया के हिसाब से होता है कि कितना एरिया आप यूज कर रहे हैं, कि कितना मीटर स्क्वायर या स्क्वायर फीट आप यूज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको उसके चार्जेस देने पड़ते हैं कि जितनी ज्यादा जगह आप लेंगे उतना ज्यादा आप चार्जेस देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या काम रह जाएगा, हमारा काम रह जाएगा इसका एरिया निकालना। सो एरिया निकालने में हमें देखिए तीनों अलग अलग टाइप की साइड्स गिवन है, हमें नहीं पता कि एक राइट एंगल है या नहीं, हमें नहीं पता इसके बारे में। और जब तीन साइड हमें गिवन है तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं, हम इस केस में इसमें हेरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसमें क्या निकाल लेंगे, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, वो क्या है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। सो a क्या है हमारा इसमें 122 प्लस b क्या है इसमें 22 और प्लस c क्या है इसमें 120 अपॉन 2, ठीक है। तो देखिए अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सो इसे सॉल्व करते में हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 132 मीटर, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, 132 मीटर आ गया। सो अब हम इसमें एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें, अंडर रूट में एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। सो ये जो एस माइनस ए, एस माइनस बी, इन सब के वैल्यू पुट करेंगे। एस की वैल्यू क्या है, हमने अभी निकाली है 132, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई एस की वैल्यू 132 माइनस ए की वैल्यू 122, ठीक है। एस की वैल्यू 132 माइनस 22 और एस की वैल्यू 132 माइनस 120, ठीक है। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए 132 इंटू 132 माइनस 120, क्या आंसर आएगा इसमें हमारे पास 132 माइनस 122, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। और 132 माइनस 22 क्या आंसर आ जाएगा 110 और यहाँ पे हमारे पास 132 माइनस 120 क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करते में अगेन फिर वही मैं क्या बोलूँगा, इसको यहीं पे ही ब्रेक कीजिए, इसको आप पूरा मत क्या कहते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट मत करने लग जाना, बहुत ज़्यादा वो लंबा पड़ता है। अगर आपसे ब्रेक नहीं होता है और वही आपके पास एक मेथड बचा है कि अब पूरा मल्टीप्लाई करके आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ठीक है आप कर लीजिए, पर लेकिन अगर चांसेस हैं कि आप ब्रेक कर सकते हैं तो ब्रेक कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा आसान होता है, टाइम नहीं लगता उसमें और ईजी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। सो देखिए 132 को मैं क्या लिख सकता हूँ 12 इंटू 11, 10 को एज इट इज लिख लीजिए मल्टीप्लाई में, ठीक है। मल्टीप्लाई 110 को क्या लिख सकता हूँ 11 इंटू 10, राइट, और ये 12। अभी देखिए पेयर्स बनाएंगे और बाहर निकालेंगे। सो पेयर में सबसे पहले 12 का पेयर बना तो बाहर एक 12 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई में 11 का पेयर बना तो बाहर एक 11 लिख लीजिए और मल्टीप्लाई में 10 का पेयर बना तो यहाँ पे एक 10 लिख लीजिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 12 इंटू 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा ये 132 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 1320 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया इसका, ये आ गया इसमें एरिया, ठीक है। क्या है ये इसका एरिया आया है कि ये टोटल इतना एरिया इस जगह पे, इतने में हमारे पास एडवर्टीजमेंट होगा, ठीक है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालनी है इसकी कॉस्ट। अब देखिए कॉस्ट निकालते में देखिए जब सिंपल तरीके से कॉस्ट दियो तो हो जाती है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत हल्का सा, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा लैंग्वेज में किस तरीके से दिया है। देखिए हमें जो कॉस्ट दे रखी है, इसका जो रेट दे रखा है, रेट दे रखा है 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर
पर ईयर, यानी कि अगर मैं इस पे एक एडवर्टीजमेंट करता हूं तो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में अगर मैं 1 साल तक उसे रखूं तो मुझे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये है उसका रेट। ठीक है, सो रेट ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या हो गया हमारा, 5 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, और हमें कितने टाइम के लिए निकालना है, हमें निकालना है ये 3 मंथ के लिए सिर्फ। देखिए, तो 3 मंथ के लिए पहले तो मैं 1 मीटर का ही रेट निकाल लेता हूं। तो 3 मंथ के लिए किस तरीके से निकालेंगे वो हम देखेंगे। ये कितने के लिए है, 1 साल के लिए है, राइट। यानी मैं इसे लिख सकता हूं, कह सकता हूं रेट फॉर 12 मंथ। ये कह सकता हूं ना मैं, क्योंकि 1 साल के लिए ये कितना है यहाँ पे 5,000, यही हो सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगर मैं इसे कहूं रेट फॉर 1 मंथ, कितना 1 मंथ, तो 1 मंथ के लिए 12 को उधर ले जाके डिवाइड कर दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा 5,000 डिवाइड बाय 12। इसे सॉल्व मत करना, ऐसे ही रहने देना, इसका रीजन बताऊंगा अभी क्यों। ठीक है, इसे ऐसे ही रहने देना। अभी देखिए, अभी 1 को अगर हमें कितना 3 मंथ निकालना है ना, तो मैं क्या लिख दूंगा इसे, क्या मैं लिख सकता हूं इसे, अगर मैं लिखूं रेट फॉर 3 मंथ तो क्या मैं लिख सकता हूं, देखिए जो रेट 1 का होता है अगर 3 का निकालना है तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे ना, राइट। जो रेट हमें 1 का गिवन है अगर वही हमें 3 का निकालना हो तो हम क्या कर लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कर दी यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई, क्यों करिए, क्योंकि 3 मंथ लिखा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये हमें रेट गिवन हो गया कितने का, 1 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, कितने का है ये, 1 मीटर स्क्वायर का। तो टोटल का कितना लगेगा, टोटल के लिए हम इसमें इसकी 1320 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो अब यहां पे हम करते हैं इसमें टोटल कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 5,000 अपॉन 12 इंटू 3 इंटू जो हमारा टोटल एरिया है 1320। ठीक है, अब इसमें 12 से डिवाइड हो जाएगा, कितना बच जाएगा हमारे पास 110, और 110 फिर इसे आगे फर्दर मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा 5 3 15 इंटू 11 165 रुपीज। ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी इसकी। ठीक है, ये समझ में आया आपको, कोई ऐसा पार्ट जो इसमें ना समझ में आया हो। ये हमारी टोटल कॉस्ट होगी किस चीज की, इस पे हमें एडवर्टीजमेंट करने की। ठीक है, तो देखिए यहां से शुरू हुआ हमारा ये क्वेश्चन, इसमें हमने पहले एरिया निकाल लिया कि टोटल एरिया है कितना, फिर उसके बाद हमने देखा कि रेट क्या है हमें 1 मीटर स्क्वायर का। 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट चल रहा है वो 12 महीने के लिए 5,000 रुपए है, तो 1 महीने के लिए कितना हो जाएगा 5,000 अपॉन 12। ठीक है, सो 3 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास 5,000 अपॉन 12 इंटू 3। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये 1 मीटर स्क्वायर के लिए चल रहा था, ये सब किसके लिए चल रहा था हमारा, ये पूरा 1 मीटर स्क्वायर के लिए। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, फॉर 1 मीटर स्क्वायर, ये सब किसके लिए था, फॉर 1 मीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पे टोटल हमारा कितना है, ये देखिए ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर की जगह टोटल एरिया की मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसमें, और फिर इसका आंसर ये आ जाएगा। जिसको नोट करना नोट कर लीजिए, और अदरवाइज आपको इसकी जो आंसर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में गिवन तो हैं, सॉल्यूशंस वहां भी देख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ये एक पार्क है आपके पास, और पार्क में स्लाइड है जिसपे हमने एक मैसेज लिख रखा है, क्या है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, और इस स्लाइड को ट्रायंगल शेप में बनाया, और इसकी हमें साइड्स गिवन है, क्या क्या है, 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर, ये इसकी साइड्स हैं। तो हमसे ये पूछा गया है कि इसका जो पार्ट है जिसमें हमने पेंट करा है, ठीक है, पेंट करके बनाया ना पूरा, तो इसका पार्ट बताइए कितने एरिया में हमने पेंट करा होगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपल इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमने इसे ही तो पेंट करा है। सो इसका एरिया निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल हम मान लेते हैं इसमें ए की वैल्यू क्या है 15 मीटर, बी की वैल्यू क्या है 11 मीटर, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास
6 मीटर। ठीक है, सो अब इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, s की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 15 प्लस 11, फॉर्मूले से लिख देता हूं, चलो मैं पहले a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2। ठीक है, तो अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 16 मीटर। ठीक है, अब ये जो 16 मीटर हमारे पास आ गया, क्या आ गया, s आ गया ना हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इज इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ये अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। सो वैल्यूज जब पुट करेंगे, s की वैल्यू क्या होगी 16 इंटू 16 माइनस a की वैल्यू क्या है 15। ठीक है, इंटू 16 माइनस a की वैल्यू क्या है, ओ b की वैल्यू क्या है 11 इंटू 16 माइनस c की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में यहाँ पे हमारे पास बचेगा 16 इंटू 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 5। ठीक है, और 16 माइनस 6 10। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करना शुरू करें तो देखिए इसमें हमारे पास क्या क्या पार्ट बचेगा, हम देखते हैं। इसमें हमारे पास आ जाएगा ये अंडर रूट में, या चलिए मैं इसे ऊपर ही सॉल्व करता हूँ अभी। ठीक है ना, याद करते हैं। देखिए इसे मैं ब्रेक करना शुरू करता हूँ। 16 को आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 16 को 4 इंटू 4 लिखा जा सकता है ना। सो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 4। 1 का तो मल्टीप्लाई में कोई काम ही नहीं है, 1 तो जिसमें मल्टीप्लाई हो जाए वो हट ही जाता, 1 ही वो सेम नंबर आ जाता है। अभी 5 के लिए हम सिंपल 5 लिख देंगे क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है, वो आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। राइट, देखिए 4 इंटू 4 का एक पेयर बन रहा है तो यहाँ 4 आ जाएगा बाहर। साथ में हमारे पास यहाँ पे 5 इंटू 5 का भी एक पेयर बन रहा है तो ये 5 आ गया यहाँ पे। अंडर रूट में खाली क्या बच गया हमारे पास 2, तो 4 5 जा 20 रूट 2। साथ में यूनिट क्या थी, मीटर में थी इसकी, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ टोटल पेंटेड एरिया, पेंटेड रीजन। ठीक है, ये इसका एरिया आ जाएगा। दैट्स इट, सिंपल इतना ही होना है इसके अंदर। ठीक है, इतना समझ में आया, नोट करना हो कर लेना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें एक ट्राइंगल है अगेन, और ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ट्राइंगल के एरिया में हमें क्या क्या पार्ट पता है, उसका एक तो पेरीमीटर पता है, क्या है वो 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, साथ में हमें क्या पता है, उसकी 2 साइड्स पता है, ए और बी हमने गैस कर लिए हैं। ठीक है ना, हमें 2 साइड्स पता है, इसकी 18 है और 10 है। जो इसकी तीसरी साइड है वो हमें नहीं पता। अभी देखिए एरिया के फॉर्मूले के लिए तीसरी साइड का होना जरूरी है, क्योंकि s माइनस सी बिना हुए तो कैसे हो सकता है, काम नहीं चल सकता। ठीक है, सो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, यही होता है ना कि तीनों साइड्स का सम। सो और ये हमें किसके इक्वल गिवन है, 42 के इक्वल गिवन है। सो यहाँ पे हम इसे इसी में ही पुट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 42। a की वैल्यू हमें पता है 18 है, प्लस b की वैल्यू हमें पता है 10 है, प्लस c हमें नहीं पता तो उसे c ही लिखे रहने देंगे, इज इक्वल्स टू 42। ठीक है, इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 28 प्लस c इज इक्वल्स टू 42। 28 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा ना। सो जिस वक्त मैं इसे माइनस करूँ क्या हो जाएगा, c इज इक्वल्स टू 42 माइनस 28, जिसका आंसर क्या आ जाएगा 14। किस में चल रही है वैल्यू, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आ गया है हमारे पास। ठीक है, अभी हमारे पास किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई है सी की, थर्ड साइड की। अब हमें निकालना क्या है, इसमें एरिया निकालना है। सो एरिया का फॉर्मूला हम इसमें क्या निकालेंगे, अगेन s इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्या कहते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सो s की वैल्यू में क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 18 प्लस 10 प्लस 14 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 42 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें एक चीज और देख सकते हैं आप, एक चीज और कर सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है, ठीक है, तीनों साइड का सम अगर आपको गिवन है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी लिखने की जगह आप डायरेक्ट p अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, और डायरेक्ट 42 अपॉन 2 डायरेक्ट ये भी आप लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इसी स्टेप से जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो 42 अपॉन 2 क्या आ जाएगा हमारे पास
21 बचेगा। अब इसको हम अब इसमें हम क्या लगा देते हैं, एरिया का फॉर्मूला। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे हमारे पास एरिया का फॉर्मूला हमें इसमें सारी चीजें पता है। एस की वैल्यू क्या हमारी 21, सो 21 इंटू 21 माइनस ए की वैल्यू 18, ठीक है, इंटू 21 माइनस बी की वैल्यू 10 इंटू 21 माइनस सी की वैल्यू हमने फाइंड करी थी, क्या आई थी हमारी 14, ठीक है। अब यही वैल्यू, अब इनको हम सबको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो क्या आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 18, क्या बचा हमारे पास 3 इंटू 21 माइनस 10 11 इंटू 21 माइनस 14 क्या हो गया हमारे पास 7, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 21 को अगर मैं ब्रेक, अभी फिर से वही करेंगे, अब इसको स्क्वायर रूट करेंगे, तो स्क्वायर रूट करने के लिए क्या करेंगे, 21 को ब्रेक करेंगे। सो 21 को ब्रेक करने के लिए 7 इंटू 3 हमारे पास पहले से है, इंटू 11 पहले से और 7 है। तो देखिए 7 और 7 का पेयर बन रहा है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 का पेयर बन रहा है तो 3, और फिर रूट में क्या बच जाएगा सिर्फ 11, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया 7 इंटू 7 21 रूट 11। किस चीज में यूनिट क्या थी हमारी, सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया एरिया, ठीक है, इस ट्रायंगल का। देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट्स हैं, बहुत सिंपल तरीके हैं। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देके इसमें चलेंगे, थोड़े से भी अटेंटिव रहेंगे, ये बहुत आसान चैप्टर है, मार्क गेनिंग चैप्टर है। और दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि आगे आपको अगर कहीं स्केल एंड ट्रायंगल दिया हो तो इसको, उसका क्या कहते हैं, आपके पास एरिया निकालने का सिर्फ एक यही फॉर्मूला है, कोई और फॉर्मूला आप नहीं यूज कर सकते। अभी देखो ये क्या है क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे, बस हमें पेरीमीटर गिवन है, 2 साइड गिवन है, तो पेरीमीटर का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि तीनों साइड का सम, तीनों साइड के सम वाले फॉर्मूले से हम क्या करेंगे भाई, 2 साइड का सम, तीसरी को वेरिएबल मान लेंगे, इज इक्वल्स टू 42, हमें पता है कांस्टेंट नंबर है, तो इसको हम सम करके इधर माइनस करा, तीसरी साइड आ गई। अभी तीसरी साइड की हेल्प से हमने क्या करा, एरिया के पहले सेमी पेरीमीटर निकाला, फिर एस निकाला, फिर उसके बाद एरिया के फॉर्मूले में लगाया तीनों को और सिंपल सॉल्व कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास बहुत सिंपल एक मेथड है और बहुत सिंपल ये हमारा चैप्टर भी है, अगर इसको आप स्टेप बाय स्टेप बहुत सिंपल तरीके से सोचते चलें, ठीक है। कॉम्प्लिकेट करेंगे खुद को तो फिर उसमें तो कोई हेल्प कर नहीं सकता, आप कितने भी आसान मेथड को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, पर लेकिन अगर सिंपलेस्ट वे में सोच कर किया जाए तो ये बहुत मार्केटिंग चैप्टर है, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, अच्छे से समझ लेना। अभी देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। इसमें हमें क्या है, इसमें भी हमें साइड्स गिवन है, पर लेकिन इस बार साइड्स कैसे गिवन है, रेशियो में। तो रेशियो में के टाइम पे हम साइड्स को किस तरीके से यूज करते हैं वो उसे देखिएगा बहुत ध्यान से। और साथ में हमें क्या गिवन है, एक पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर का हमें यूज आएगा। देखिए जिस वक्त रेशियो होता है, रेशियो का मतलब होता है डिवीजन एक तरीके से, ठीक है ना। देखिए रेशियो में जैसे हम कहते हैं 3:2, अगर हमने यहाँ अभी पहले मैं आपको रेशियो का थोड़ा सा बता देता हूं, जिसको नहीं आता उसके लिए। देखिए अगर हमें दिया हुआ यहाँ पे 3:2, तो 3:2 क्या होता है, बेसिकली 3:2 होता है 3/2, ठीक है। 3:2 का मतलब क्या होता है, 3/2, ठीक है। और ये जो 3/2 है, ये सिर्फ 3/2 नहीं हो सकता इसका आंसर, इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। इसका आंसर देखिए हमारे पास क्या हो सकता है, 6/4 हो सकता है, क्योंकि अब अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा ना। इसका आंसर हमारे पास 9/6 हो सकता है, ये भी 3/2 हो सकता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो रेशियो हमें गिवन होता है वो रेशियो एग्जैक्टली हमारा वैसा ही साइड होगी या नहीं होगी, ये कंफर्म नहीं कह सकते। रेशियो का मतलब है कि अगर उन्हें आपस में डिवाइड किया तो कटने के बाद ऐसा बचा, ठीक है। सो इसीलिए रेशियो के केस में जो भी रेशियो हमें गिवन होता है उसमें कोई भी एक कॉमन वेरिएबल हम तीनों में मल्टीप्लाई या दोनों में, जितने भी रेशियो गिवन है, यहाँ 3 है तो तीनों में, और अगर 2 गिवन होते हैं तो 2 में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए फिर किस तरीके से उसको यूज करते हैं, अभी हम देखेंगे। सो साइड्स क्या हो जाएंगी हमारी, साइड्स हो जाएंगी a इज 12x, b इज 17x और c इज 25x। देखिए क्या करा मैंने, कॉमन वेरिएबल तीनों में मल्टीप्लाई कर लिया, x को एक वेरिएबल मान लिया जो तीनों में कॉमन है और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी इसके बाद क्या है, हमें पेरीमीटर गिवन है। सो पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेरीमीटर हमें गिवन भी है 540 होता है, तो पेरीमीटर की यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज 540 है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 12x,
प्लस बी की वैल्यू 17x प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 25x। ये किसके इक्वल है 540 के इक्वल आ गया। ठीक है, सो अब अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो तीनों को ऐड करने से मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे 54x इज इक्वल्स टू 540। ठीक है, देखिए 54 इधर x में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा डिवाइड होगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 540 अपॉन 54। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हमारे पास देखिए अगर इसे डिवाइड करता हूँ x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10 आ गई। तो अब मेरे को x की वैल्यू कंफर्म वैल्यू गिवन है ना कि क्या है 10 है इसकी x की वैल्यू, तो इस वैल्यू से अब मैं a b c की एक्चुअल वैल्यूज फाइंड कर सकता हूं। सो a b c की अब मैं एक्चुअल वैल्यू फाइंड करूंगा। सो a इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास a है 12x यानी कि 12 इंटू 10 यानी कि 120। b क्या है मेरे पास 17x यानी कि 17 इंटू 10 यानी कि 170 और c क्या है मेरे पास 25x, तो यानी ये क्या हो गया हमारे पास 25 इंटू 10 यानी कि 250। ठीक है, ये हमारे पास साइड्स हो गई हैं। अभी देखिए साइड्स निकालने की जरूरत क्योंकि जब एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें ए बी सी की वैल्यू अलग अलग चाहिए, रेशियो में नहीं चाहिए होती। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसका हम वैल्यूज पुट करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए बहुत सिंपल है और देखते हैं आगे। आपको पता ही है s इज इक्वल्स टू, मैंने थोड़ी देर पहले आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब पेरीमीटर आपको गिवन है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं p अपॉन 2। ठीक है, जब पेरीमीटर गिवन है, अगर पेरीमीटर नहीं गिवन है तब तो आपको फाइंड करना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी करके। अगर गिवन है तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब यहाँ पे p की वैल्यू क्या है 540 अपॉन 2, इसे हम सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 270। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई s की वैल्यू आ गई। अच्छा, यूनिट किस समय चल रही है, यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर में है ना, तो यूनिट नहीं भूलनी है। अगर यूनिट भूल गए तो काम खराब, यानी वो वैल्यू समझ लीजिए आपने लिखी नहीं। अगर यूनिट नहीं लिखी थी समझ लीजिए नहीं लिखी, फिर नंबर मिलने मुश्किल है। सो अब यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, s की वैल्यू 270 इंटू 270 माइनस 120 इंटू 270 माइनस 170 इंटू 270 माइनस 250। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, देखिए इन वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा 270 इंटू, देखिए 270 माइनस 120 क्या हो जाएगा 150 इंटू 270 माइनस 170 क्या हो जाएगा 100 इंटू 270 माइनस 250 क्या हो जाएगा 20। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब अगेन क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे आपस में, डिवाइड करके फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हम टोटल सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आंसर बचेगा उसे हम देखते हैं। अभी इसमें यहाँ पे हमारे पास बच सकता है, अगर हम इसे सॉल्व करना शुरू करें 270 को अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिए ये बच जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं इंटू 10। ठीक है, इंटू 15 को क्या लिखेंगे हम 3 इंटू 5 इंटू अगेन 10। 100 को क्या लिखेंगे 10 इंटू 10 और 20 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 10। राइट, तो सबसे पहले 3 इंटू 3 का एक पेयर मिला हमें, तो उसके लिए 3 मल्टीप्लाई में, फिर ये वाला 3 और ये वाले 3 का एक पेयर बना हमारे पास, तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे अगेन 3 लिख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ये वाला 10 और ये वाला 10 इसका एक पेयर बना, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 10। फिर यहाँ पे ये दोनों 10 बनेंगे, तो इसके लिए क्या लिख लेंगे हम फिर से 10। देखिए एक चीज बहुत छोटी सी ध्यान से देखेंगे, क्या बचा अब हमारे पास, हमारे बचा 5 इंटू 2 इंटू 10, यही बचा ना हमारे पास, क्या क्या 5 बचा 2 बचा और 10 बचा, ये तीनों चीज बची है ना। तो देखिए 5 2 10 हो सकता है, तो 5 2 10 इंटू 10 ये भी वही आ जाएगा हमारे पास, इसका भी एक पेयर बना, ये आ गया। तो इसका क्या सॉल्यूशन बनेगा 3 3 9 और उसके आगे 9000 क्या चल रहा है सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना। क्या है हमारे पास, बस ये कंसेप्ट याद रखना आपको कि रेशियो के टाइम पे जब उन्हें अलग अलग साइड्स बना के लिखेंगे तो उस केस में हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे x जो है सबके साथ एक मल्टीप्लाई में रखना है वेरिएबल, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या होता है किसी ना किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई रहा होगा।
ये भी हो सकता है ना रहा हो, उस केस में x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। पर लेकिन अगर ये ऐसा है तो इसमें कोई ना कोई नंबर अगर रेशो में है यानी कोई ना कोई इसमें नंबर रहा होगा जो मल्टीप्लाई हुआ होगा। फिर उसके बाद अगेन वही क्या कहते हैं एरिया का फॉर्मूला, वो आपको पता ही है सिंपल कैसे होता है। अभी देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमें यहाँ पे इसका पेरीमीटर गिवन है, ठीक है ना। पेरीमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर, और साथ में हमें क्या दिया हुआ है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दो साइड उसमें इक्वल रहेगी, ठीक है। कोई भी दो साइड इक्वल रहेगी, तो वो दोनों साइड मैंने इसकी ए और बी मान ली कि ए और बी दोनों इक्वल है, और वो इक्वल साइड हमें गिवन है। देखिए क्या लिखा है कि द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, है ना। तो वो इक्वल साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। थर्ड साइड हमें नहीं पता, सी हमें नहीं पता, और हमें क्या फाइंड करना है एरिया। तो अगेन एरिया फाइंड करने के लिए हमें सी तो चाहिए, क्योंकि एरिया के फॉर्मूले में लास्ट में एस माइनस सी आता है, सी तो हमें जरूर चाहिए। तो उसके लिए हम फिर से वही जो जब से हमारा फॉर्मूला यूज हो रहा है, पी क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो यहाँ और पी की वैल्यू क्या गिवन है हमें 30 गिवन है। तो अब यही हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 30, ए की वैल्यू 12 प्लस बी की वैल्यू 12 प्लस सी इज नहीं पता हमें इज इक्वल्स टू 30, 12 प्लस 12 24 प्लस सी इज इक्वल्स टू 30, 24 इधर जाके क्या होगा, इधर प्लस हो रहा है ना, तो उधर दूसरी तरफ जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा c इज इक्वल्स टू 30 माइनस 24। अभी यहाँ पे क्या 30 माइनस 24 का क्या मतलब 6 आ गया। सो c इज इक्वल्स टू 6। देखिए किस में चल रही है हमारी सारी वैल्यू, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर। देखिए यूनिट बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, बिना यूनिट के सब काम बेकार है। अब हम क्या करेंगे एरिया निकालेंगे। एरिया के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर यानी s निकालेंगे। सो s के लिए मैं आपको बता चुका हूं, अगर पेरीमीटर गिवन है तो डायरेक्ट आप p/2 भी लिख सकते हैं, जो कि 30/2 यानी कि 15 हो गया, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यह आया समझ में। अभी इसके बाद क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करेंगे। सो वैल्यूज क्या हो जाएगी, s की वैल्यू क्या है 15, अभी 15 माइनस a है 12, फिर से 15 माइनस b भी क्या है 12, और 15 माइनस c की वैल्यू हमने फाइंड करी है क्या है 6, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास रूट के अंदर 15 इंटू 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 9, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास आ जाएगा 3 और 3 का एक पेयर बन जाएगा, तो उससे 3 आ गया। 9 का स्क्वायर रूट हमें पता ही है 3 होता है, और यहाँ पे 15 आ गया, तो 3 3 जा 9 रूट 15 सेंटीमीटर में चल रही थी ना सारी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। देखिए यहाँ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई है, और ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी खत्म हुई है, अब इसमें हमें सिंपल ट्राइंगल हमेशा दिए गए 2-3 अलग अलग केसेस में कि पेरीमीटर गिवन है, आइसोसेलेस का हमें केस गिवन था, रेशियो का केस हमने देखा, तो इन सारे के हमने कॉस्ट भी फाइंड करके देखी इसमें। तो ये सारे केसेस हमें गिवन थे, हमने हर केस में इसका एरिया निकाला और जितने तरीके से यूज हो सकता था वो हमने किया। तो ये हमारी टोटल पहली एक्सरसाइज थी जो कि पूरी हो चुकी है। सेकंड एक्सरसाइज जो हम अब शुरू करने वाले हैं उसमें कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, सेम यही फॉर्मूला यूज होंगे, बस क्वेश्चन में थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज बढ़ जाएगी, थोड़े से क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन बढ़ेगी, और कुछ नहीं है। पहली एक्सरसाइज के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सभी आपके डिस्क्रिप्शन में इसको पीडीएफ फाइल इसकी गिवन है, आप उसमें देख सकते हैं सारे सॉल्यूशन, और उन्हें दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। जिसको ना समझ में आए कोई भी स्टेप, वो दोबारा से वीडियो को देख करके समझ सकता है। और इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा कोई पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, ज़्यादा डीप में दोबारा समझना है, आप हमको कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दे रखा है वहाँ पे आप मैसेज करके हमको बता सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई और किस किस पॉइंट पर आपको थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।